हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य या विहार। तो हमारे उत्तराखंड में टोटल 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे। उत्तराखंड के 6 आपके जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे, और आज हम पढ़ेंगे 7 वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड के जिलों में है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन सीटू संरक्षण विधि जो होती है वो वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो जैव विविधता होती है उसको संरक्षित करने की विधि जो होती है इन सीटू संरक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसी विधि का प्रयोग राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने पता चल गया। और फिर है मालन पशु विहार जो कि लैंसडाउन क्षेत्र में है, इसको भी आप याद रखना। लेकिन ये 7 वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आएगा मालन पशु विहार जो कि लैंसडाउन में आता है। देखिए, सबसे पहला है गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, और ये हमारे उत्तराखंड का सबसे पहला वन्यजीव विहार है, यानी कि सबसे पुराना उत्तराखंड का वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। तो जब आपको राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाए थे तो उसमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी था जो कि कहाँ था, उत्तरकाशी में था। तो देखिए, जो गोविंद वन्यजीव विहार है उसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1955 में, यानी कि उत्तराखंड में सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना, 1955 में। इसका क्षेत्रफल देखिए 485.9 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो होते हैं स्नो लेपर्ड दाढ़ी वाले गिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उत्तरकाशी में ये है सबसे पुराना उत्तराखंड का वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। ये किसके नाम पर है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। सेकंड हमारा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। यहाँ कस्तूरी मृग को भी रखा गया है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुई। 975.20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, तो 975.20 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और यही उत्तराखंड का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और सबसे पहला कौन सा है, गोविंद वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब है थर्ड अस्कोट वन्यजीव विहार। तो अस्कोट किधर है, पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। अब देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और ये उत्तराखंड का ऐसा वन्यजीव विहार है जहाँ सबसे ज्यादा कस्तूरी मृगों को रखा गया है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग यही रखे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 599.93 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। आपको इन सातों के क्षेत्रफल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इनकी वरीयता क्रम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इस तरह से क्षेत्रफल के आधार पर पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब देखिए, 4th नंबर पे आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई है 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना हुई, और 301 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये कहाँ आता है, पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे बिनसर वन्यजीव विहार। तो बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ हो सकता है, अल्मोड़ा में है। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 47 किलोमीटर स्क्वायर। 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि कहाँ आता है, अल्मोड़ा में आता है। अब देखिए, मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी के नाम से पता चल रहा है कि मसूरी कहाँ है, देहरादून में। तो इसीलिए मसूरी वन्यजीव विहार किधर है, देहरादून में है। ये क्या है, सबसे छोटा, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछेंगे तो आएगा मसूरी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई है 1993 में। 10.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 10 सबसे कम इसका क्षेत्रफल है, इसलिए यही वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। अब देखिए, इसका जो पुराना नाम था, ये इसका प्राचीन नाम है माउंटेन क्वेल। माउंटेन क्वेल यानी कि जिसको हम कहते हैं पहाड़ी पटेल के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहले इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या था, माउंटेन क्वेल।
पहाड़ी बटेर था। अब इसका नाम मसूरी वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अब हमारे पास है लास्ट और 7वें नंबर का नंधौर वन्यजीव विहार। नंधौर वन्यजीव विहार, तो नंधौर नदी जो है नैनीताल और चंपावत में बहती है, तो इसीलिए इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, नैनीताल और चंपावत तक। नैनीताल और चंपावत में ये वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 2012 में हुई है। तो सबसे नया जो वन्यजीव विहार होगा वो होगा नंधौर वन्यजीव विहार। आपको इस टेबल को इसी क्रम में याद करना है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 269.95 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका इतना क्षेत्रफल है। तो ये थे हमारे 7 वन्यजीव विहार, जिसको आपको इस टेबल को आप इस तरह से याद करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो इनकी स्थापना है वो क्रम वाइज याद होगी, 1955, 72, 86, 87, 88, 93 और 12। तो इससे क्या होगा, इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सबसे नया वन्यजीव विहार है और कौन सा सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, कौन सा दूसरे नंबर पे बना है, कौन सा तीसरे नंबर पे बना है। तो ये आपका अगर क्वेश्चन पे आएगा तो आप आसानी से बता दोगे। प्लस इनके आपको क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल से आप बता सकते हो कि कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप इनके क्रम में इनको लगा सकते हो, अगर आपसे क्षेत्रफल के अनुसार वरीयता क्रम पूछता है तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के 7 वन्यजीव विहार बताए हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन वाली प्लेलिस्ट में मैं इसी तरह से छोटे छोटे उत्तराखंड से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते रहती हूँ, ताकि हमारे आने वाले यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए हमें आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।